मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जबान आजकल ज्यादा ही फिसलती है। नीतीश कुमार जो कुछ बोलते रहते हैं वो हमेशा चर्चाओं में रहता है, लेकिन अब नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को टारगेट कर लिया है। वही राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लालू यादव की पत्नी है, तेजस्वी यादव की मां है। अब वो राबड़ी देवी सदन में जब बातें रखती हैं तो जिस अंदाज में, लहजे में नीतीश कुमार उनसे पेश आते हैं, उस पर काफी गर्मा गर्म इस वक्त बहस हो रही है। जरा समझते हैं कि नीतीश ऐसा कर क्यों रहे और कायदे से उनको करना क्या चाहिए था। राबड़ी इसका क्या जवाब उनको दे सकती है। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, नीतीश कुमार की इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिन पर हमें लगता है अब चर्चा करना भी बेकार लगता है, लेकिन ताजा उदाहरण बड़ा दिलचस्प हो गया है। बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, नीतीश कुमार ने राजनीति का मतलब बिल्कुल अस्तर गिरा दिया है पलटू राम ने। और अभी एक दो रोज पहले उन्होंने राबड़ी देवी पर जो कहा कि तू कौची है, तू कौची है ना। अरे इसको कुछ बुझाता है क्या? इसका तो हस्बैंड रिजेक्ट हो गया। मतलब ऐसा झगड़ा हो रहा था जैसे गांव में जो अनपढ़ और जाहिल औरतें रहती है बिहार के गांव में, और जो चापाकल पर वो युद्ध जो करती हैं औरतें पानी भरते समय, तो मतलब लगा कि वही उसी स्तर पर बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। पहली बात की राबड़ी देवी ठीक है, आपको उनसे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार की 8 साल तक मुख्यमंत्री रही हैं, अभी एक सीनियर नेता है और एक महिला भी है। और नीतीश कुमार मतलब लालू यादव का साथ, इन दोनों का साथ 1974 का है ना। मतलब जेपी आंदोलन के दोनों उपज हैं, तो उतने पहले से साथ है। तो राबड़ी देवी को तो ऐसे ही पारिवारिक स्तर पर ये मतलब बिहार की शैली में भौजी कहते होंगे या भाभी कहते होंगे। नीतीश अपनी भौजी के साथ मतलब बड़े गंदे अंदाज में, बहुत गंदे अंदाज में, जो सबको खटका। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 1-2 साल पहले आपको याद होगा जीतन राम मांझी के साथ भी, जो इतने सीनियर आदमी है, उम्र में भी नीतीश से बड़े हैं, उनके बाद साथ भी नीतीश कुमार ऐसे तू तड़ाक की भाषा करती है, राज्यपाल बनना चाहता था, राज्यपाल बनना चाहता है। तो ये जो राजनीति का स्तर गिरा दिया है पलटू राम ने, ऐसे तो आजकल उनकी दिमागी हालत पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। कभी वो राष्ट्रगान के दौरान बंदरों की तरह उछल कूद मच करते हैं, कभी शहीद दिवस के दिन ताली पीटने लगते हैं, कभी किसी के पैर पकड़ लेते हैं। वो तो एक अलग किस्सा है। देखिए, कायदे से तो इसमें श्रीमती राबड़ी देवी को आचरण समिति में शिकायत करनी चाहिए, जो विधान परिषद की आचरण समिति होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो वो कोई आचरण समिति से वो बाहर नहीं है, उनके खिलाफ बाकायदा लिखित शिकायत देनी चाहिए। कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम उनको ऑन रिकॉर्ड पर ये बात लानी चाहिए कि ये है कि ये जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। सर, अगर मतलब इसको थोड़ा वाइस वर्सा कर दे, अगर नीतीश कुमार से इसी अंदाज में राबड़ी देवी बात करने लग जाए कि नीतीश कुमार जी आप कौची हैं, आप कौची, हाँ, तो क्या लगता है, क्या माहौल बनेगा? ये तो चापाकल वाली राजनीति हो गई ना, ये तो बहुत गलत हुआ है। अभी जैसे कि सुनील सिंह है, अब तो वो फिर लौट गए विधान परिषद में। उन्होंने अभी 7-8 महीने पहले ऐसे ही नीतीश कुमार के खिलाफ की नकल उतारी थी, उनको पलटू कहा था। तो नीतीश कुमार इतना गर्म हो गए थे कि आचरण समिति में उनकी शिकायत हुई, उनको बर्खास्त कर दिया गया विधान परिषद में। 7 महीने बाहर रह के वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जीत के लौटे हैं। तो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत इज्जत मिले, आदर मिले, और आप खुद इस सड़क छाप बोली बोलते हैं। अब आज मैं देख रहा था, रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ट्वीट किया है, और वो भोजपुरी में ही ट्वीट किया है। राबड़ी देवी ने तो नहीं, तो उनकी जगह उनकी बेटी ने मोर्चा संभाला है। तो उसमें उन्होंने पलटू राम की बहुत खिंचाई की है। उन्होंने कहा है कि मतलब यही वाली भाषा है कि तू मतलब कोची है, और उसने लिखा है कि आप तो एक अच्छे पति भी नहीं साबित हो सके, है ना। और उन्होंने लिखा है कि रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि आप तो एकर ओकर के नाम पर ट्रेन चलाते थे। ये जो ट्रेन चलाते थे, क्या खुलासा किया रोहिणी ने? मतलब इशारों में अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस वाली बात है। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस नाम की रेलगाड़ियां चलाई थी। उस पर संसद में विवाद भी हुआ था कि भाई अर्चना और उपासना कौन है। और उसमें प्रक्रिया का भी उल्लंघन हुआ था, क्योंकि प्रक्रिया ये है कि रेलवे बोर्ड की ओर से रेलगाड़ियों के नाम का प्रस्ताव आता है, लेकिन उसमें रेलवे बोर्ड की जगह खुद रेल मंत्री ने नाम तय कर दिए थे। तो वो अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस का इशारा किया इसने, रोहिणी आचार्य ने, कि आप तो एकर ओकर के नाम पर आप ट्रेन चलाते थे। तो मतलब ठीक है, अब मुख्यमंत्री को मतलब जैसे को तैसा मिल रहा है। आप यदि आपने लेवल गिरा दिया, कहते थे कि जिसके अपने घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो जो लोग खुद अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस चला रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने ये भी कहा है कि जो लोग आपके डीएनए में खोट निकालते थे, आप उनकी गोद में जाके बैठ गए। मतलब वो नरेंद्र मोदी की और उनका इशारा है कि नरेंद्र मोदी कहते थे ना, एक समय नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाते थे, और वो नरेंद्र मोदी के लाडला मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं। जी,
पैर में भी गिरते रहते पैर में गिरते हैं, हाथों नाखून देखते रहते हैं। तो ये देखिए मतलब बहुत राजनीतिक स्तर गिर रहा है, इतना भी इस स्तर नहीं गिरा देना चाहिए। कहते ना कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। लेकिन यहाँ तो मतलब बिल्कुल एक लगता है कि गाली गलौज की बात आ गई है, अब कहाँ बिहार जा रहा है जी। सही बात। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कुल मिला के वाकई में देखा जाए तो विधानसभा के अंदर सदन में जो कुछ भी होता है काफी शर्मनाक होता है, और नीतीश कुमार के लहजे में ये चीजें कहाँ से आ गई पता नहीं चलता है। कई लोग कहते हैं कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, लेकिन बीमार बुजुर्ग आम आदमी भी होता है। अगर सब ऐसे ही हो जाएंगे तो क्या होगा, और वो तो खैर बिहार के मुखिया ही हैं। आगे क्या कुछ इसका राजद जवाब देगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।